नमस्कार। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एसएससी एग्ज़ाम जो अब कुछ ही दिनों के बाद आप अपीयर होंगे, तो उसमें अब क्या अप्रोच रहनी चाहिए। और खैर, मैं ये प्लानिंग के तहत वीडियो नहीं बना रहा हूं कि मेरे साथ, मैं कहीं पार्क में आया हुआ था जयपुर, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये डिमांड रखी कि सर हमें भी बता दीजिए कि अब 15 डेज़ रह गए हैं, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस डेट से 15 डेज़ रह गए हैं, तो अब हमारी क्या अप्रोच रहनी चाहिए और क्यों नहीं वीडियो बना दिया जाए ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो देखिए, होली भी नज़दीक है और एसएससी मेंस भी नज़दीक है, और आपके लिए तो त्यौहार, बड़ा त्यौहार यही है कि आप एसएससी मेंस क्रैक करें और जो आपने सपने देखे थे उन सपनों को पूरा करें। इस बार थोड़ा सा अलग ये एसएससी मेंस होने वाला है। आपको पता है कि इस बार मेंस ने पैटर्न अपना चेंज किया है। चूँकि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी की ही बातें करूँगा, और आपको पता है कि मेंस के साथ साथ टाइपिंग भी जोड़ दी गई है। जिन विद्यार्थियों के मैं संपर्क में हूँ, उन विद्यार्थियों के अनुभव में शेयर कर रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा तालमेल बैठाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अब टाइपिंग करें या फिर रिटन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करें। तो अब मैं उसमें तो क्या ही सजेस्ट करूं आपको, दोनों ही करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अब देखिए रेस है और रेस में बहुत सारे दौड़ने वाले हैं। जो बेहतर दौड़ पाएगा, जो जल्दी दौड़ पाएगा और कम समय में अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा, वही जीतेगा। फिलहाल आप करने को ये कर सकते हैं कि 15 दिन रह गए हैं, तो जितने भी प्रैक्टिस सेट्स आपने सोल्व किए हैं उनका विश्लेषण आपने किया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर विश्लेषण नहीं किया है तो उनका विश्लेषण सही से करें, क्योंकि नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट्स आपको सफलता नहीं दिलाएंगे। आपको सफलता दिलाएंगे प्रैक्टिस सेट्स का सही विश्लेषण और साथ में आपका कॉन्फिडेंस कहीं भी लूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। नया पैटर्न है, तो ना केवल आपके लिए बल्कि सभी जितने भी एस्पिरेंट्स एसएससी के अंदर अपीयर होंगे उन सभी के लिए नया पैटर्न है। तो घबराने वाली बात तो है नहीं, सभी के लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। जो बेहतर ढंग से इस नए एक्सपीरियंस को डील कर पाएगा वो सफल हो जाएगा। 15 दिन में क्या किया जाए, तो वैसे तो YouTube पर वीडियोस की बाढ़ आ रखी है, सभी सलाहकार बने हुए हैं, आपने देखा ही होगा। और मैं तो ये कहूँगा कि देखना नहीं चाहिए इतने सारे वीडियोस को। जो भी आपको ऑथेंटिक अप्रोच लगे उसी टीचर का वीडियो देखकर आप एग्ज़ाम दें, और वैसे खुद के मन से पूछें कि आपको पता होता है, सबसे बेहतर आप अपने आप को जानते हैं कि किस अप्रोच के साथ मैं सफल हो सकता हूँ। फ़िलहाल करने को ज़्यादा कोई नई किताबें, नया कंटेंट सर्च करने की आपको आवश्यकता नहीं है। जिन बिंदुओं पर आपने मेहनत की है उन्हीं बिंदुओं को और स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास कीजिए, और पेपर सेट्स अभी अगर आप लगा रहे हैं उनको कंटिन्यू कीजिए। कम से कम एग्ज़ाम के 5 दिन पहले तक वो चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उनका सही विश्लेषण कीजिए, उसका सही एनालिसिस आपका होना चाहिए। सही एनालिसिस का मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि हाँ, मैं यहाँ पर गलतियाँ करता हूँ, बार बार मैं गलतियाँ करता हूँ, और अब जो कि समय कम बचा है और मैं इन गलतियों को ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, तो बेहतर, और ये एक ईमानदारीपूर्ण अप्रोच बता रहा हूँ कि ये बेहतर अप्रोच है और समझदारी का काम भी है कि उन क्वेश्चंस को ड्रॉप कर दिया जाए। क्योंकि देखिए, सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपको आएँ, लेकिन सफल होने के लिए ज़रूरी है आपके दिमाग को, अपने आप को, आपकी आत्मा को ये पता हो कि हाँ, ये क्वेश्चंस मुझे ड्रॉप करने ही हैं। तो जो बच्चा ये जानता है कि मुझे ये क्वेश्चंस मेरे वश में नहीं हैं, वो भी सफल हो जाता है। आप ये ना करें कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने तभी सफल होऊंगा, ये गलत अप्रोच है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही। तो अभी जितने दिन भी रह गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस पेपर आप सोल्व कर पाते हैं या सोल्व किए हुए हैं, उनका सही विश्लेषण अगर आपने किया है तो बहुत बेहतर। अदरवाइज आप विश्लेषण की तरफ जाएं, सही तरीके से एनालिसिस करें और आपके पॉइंट्स क्लियर हों कि हाँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, सबसे पहले मुझे एग्जामिनेशन में इन पॉइंट्स को अटैक करना है। और बाकी जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं और अभी तक भी आप उनमें कंफर्टेबल नहीं अपने आप को फील कर पा रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को ड्रॉप करें। ये समझदारीपूर्ण अप्रोच रहेगी। YouTube पर ज़्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता है नहीं। खैर, ये भी वीडियो आप YouTube पर ही देखेंगे, विडंबना है, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगा मुझे ये कहना कि YouTube पर वीडियोस ना देखें, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि YouTube पर आपको ज्ञान लेने की आवश्यकता है नहीं। खुद से पूछेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर आंसर मिलेगा, और जो तैयारी आपने की है कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप अप्रोच करेंगे तो मुझे लगता है कि इस बार आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। बात रही टाइपिंग की, मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगा, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट टाइपिंग एट ऑल, क्योंकि मैंने तो कभी ज़िंदगी में टाइपिंग की नहीं है। लेकिन जब मैं देखता हूँ मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनको टाइपिंग करते हुए, तो एक अलग सी फीलिंग, मैं बता भी नहीं पाऊँगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगा वो फीलिंग क्या है। लेकिन ये एक नया चीज़ जोड़ दी है, सबके लिए नया है। अब अगर टाइम रहते आपने रिटन एग्जाम्स के लिए बढ़िया तैयारी कर ली है, तो टाइपिंग के लिए भी जुट जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा।
तो यही कुछ चीज़ें हैं। बाकी नए अप्रोच के लिए नए टॉपिक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, नई बुक्स को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कहते हैं। और मैंने भी काफ़ी वीडियोज़ में बताया है कि एक चीज़ को ज़्यादा बार पढ़ लिया जाए वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, इसकी बजाय कि आप ज़्यादा चीज़ों की तरफ हाथ लगाएं, ज़्यादा चीज़ों की तरफ अप्रोच करें। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद जो मैंने बताया है उस पर अमल करें, मनन करें, खुद से सोचें, अपने आप से पूछें कि कहाँ आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, किस दिशा में क्या अप्रोच लेकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बेस्ट विशेज़ आप सभी को कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर ये जाए और आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।